Hello students, we are starting a new chapter today which is wave optics. Optics का meaning क्या है? It is science of light. So ये chapter में हम definitely light के बारे में study करने वाले हैं. Now you know that everything around us is matter because matter के तीन state है solid, liquid, gas. Okay? अब matter का सबसे smallest particle बोले तो atom. Atom के अंदर क्या है? Electrons, protons, neutrons. ये सब आपको पता है. बट अगर मैं आपको बोलूं लाइट किसका बना हुआ है, लाइट के अंदर क्या है, देन यू माइट वंडर, ओ माय गॉड ये तो हमको पता ही नहीं, ये हमने सोचा भी नहीं. सो डोंट वरी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. साइंटिस्ट ने ये सब सोच लिया है, उनका यही काम था. ओके, सो द साइंटिस्ट टू पुट लाइट ऑन लाइट वाज नन अदर देन यस न्यूटन. अब ये जो न्यूटन है, ओके, कमाल का बंदा है. उसने अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉपर्टी बना लिए. प्रॉपर्टी का मतलब मैं यहाँ पर घर, बंगलो, जमीन, जायदाद की बात नहीं कर रहा हूँ. ओके, मैं प्रॉपर्टी का मीनिंग बोल रहा हूँ फिजिक्स के लॉस. अब यूजुअली जो प्रॉपर्टी होता है, बंगलो एंड ऑल सच, वो हम बना तो लेते हैं बट उसको यूज कौन करता है? नेक्स्ट जनरेशन उसका यूज करता है. करेक्ट. सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी फिजिक्स में न्यूटन ने बनाए थे, वो यूज कौन कर रहा है? नेक्स्ट जनरेशन, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग. करेक्ट. सो ये जो फिजिक्स के लॉज है, उसके प्रॉपर्टीज है, उसने कब बनाया? ही मेड दिस इन 17th सेंचुरी. अब जैसे कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन का केस है, सब लोग को घर पे बैठना मजबूर हो गया था. ओके, कुछ काम धंधा था नहीं, तो सब लोग क्या कर रहे थे? कुछ नया स्किल ट्राई कर रहे थे. कुछ लोग कुकिंग स्किल ट्राई कर रहे थे. सो सेम वे न्यूटन ने भी आई थिंक बहुत कुछ ट्राई किया एंड उसने हमारे सामने बहुत सारे ऐसे डिश पेश किए. फर्स्ट उसने सोचा एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो उसने अपना पहला डिश पेश किया हमारे सामने, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये लो, टेस्ट करो. देन ही थॉट कि वाटर फटाफट फ्लो हो रहा है, ऑयल स्लोली फ्लो हो रहा है, हनी वो तो और भी स्लो फ्लो हो रहा है. ये लो मेरा नया डिश, which is Newton's law of viscosity. Then he thought 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऑब्जेक्ट है, फटाफट कूल हो रहा है. 50 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम लगा रहा है कूल होने में. ये लो मेरा एक और डिश, टेस्ट करो इसको भी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्या स्पीड से ट्रैवल करता होगा? एयर में. ये लो मेरा एक और नया फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. तो सेम वे लाइट किसका बना हुआ है? एक और डिश आपके सामने पेश है न्यूटन का, विच इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी. समटाइम्स आई ऑल्सो डू वंडर, लाइक साइलेंसर ऑफ थ्री इडियट्स, कि कोई अपने लाइफ में इतने चमत्कार कैसे कर सकता है. आई नो आपके माइंड में वही है कि ये चमत्कार नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ और ही है. मैं समझ गया आपके माइंड में क्या चल रहा है, बट वो वर्ड में नहीं बोल सकता. ओके, बट नेवरदलेस ये चमत्कार तो बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे. तो व्हाट डिड न्यूटन से? न्यूटन ने कहा कि ये जो लाइट है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको उसने नाम दिया कॉर्पस्कल्स. ओके, इसलिए उसके थियरी का नाम क्या है? कॉर्पस्कुलर थियरी. अब न्यूटन को पता था लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ये जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अब एग्जांपल लो रबर बॉल का. ठीक है, रबर बॉल हिट किया वॉल पे, रिटर्न आया, नो डाउट. समझो वो बॉल फूट गया, तो क्या होगा? देन इन दैट केस न्यूटन को पता था कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है लाइट के साथ, तो ये जो कॉर्पस्कल्स है वो कहीं ना कहीं फूटने वाले तो नहीं है. तो उसने बताया कि ये रिजिड है. सेकेंडली he told it they are elastic. Also he told it they are massless. So उसने कॉर्पस्कल्स के प्रॉपर्टीज बताए. देन हम लोग को लाइट के अलग अलग कलर्स दिखते हैं, रेड, वायलेट, ग्रीन, येलो. ठीक है, अब उसका क्या लॉजिक है? सो न्यूटन ने बताया कि ये कॉर्पस्कल्स के साइज पे कलर डिपेंड करता है. अलग साइज है तो अलग कलर. अब ये तो कुछ नया ही लॉजिक बताया उसने.
मुझे लगता है न्यूटन के टाइम पे बहुत सारे स्पोर्ट्स चलते होंगे, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सब स्पोर्ट्स में साइज रहता है बॉल का अलग एंड कलर भी अलग दिखता है। आई थिंक वही लॉजिक लगा लिया लगता है उसने। ओके, सो व्हाट ही सेड, साइज डिफाइंस द कलर। अब आप लोग के माइंड में यही होगा कि क्या ये सब सच में सही है? द आंसर इज नो, ये सच में सही नहीं है। ओके, ही वॉज रॉन्ग एट दिस पॉइंट, बट न्यूटन था, न्यूटन ने जो बोला वो सब लोग मान लेंगे। वो टाइम पे वो फिजिक्स का हिटलर था। ओके, उसकी वाणी मतलब भगवान की वाणी, सब लोग मान लेते थे। ओके, बट लेटर ऑन पता चला कि ये सब रॉन्ग है। अब मैंने बोला ये रॉन्ग है, तो आप लोग के मन में बहुत खुशी हुई रहेगी कि यस, न्यूटन इज रॉन्ग फाइनली। आई नो, खुशी तो होती है। ओके, बट इसको हथियार मत बनाना कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम में फेल होते हैं तो टीचर्स को, पेरेंट्स को यही हथियार दिखा देते कि न्यूटन जैसा साइंटिस्ट फेल हो सकता है, तो हम कौन से खेत की मूली है। आई नो दैट यू आर गोइंग टू ट्राई दैट। एनीवेज, सो अभी ये न्यूटन फेल हुआ क्यों, वो हमको स्टडी करना है हमारे नेक्स्ट पार्ट में।